दोस्तों, हर इंसान की सक्सेस के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। कुछ वो लोग होते हैं जो आपकी सक्सेस को डायरेक्टली इम्पेक्ट करते हैं, आपके पेरेंट्स हैं या फिर आपके टीचर्स हैं। कुछ वो लोग होंगे जिनसे आप इंस्पायर होते हैं, जिनकी लर्निंग्स को आप यूज़ करते हैं, जो आपकी लाइफ में डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं होते हैं, बट वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस आपके अंदर क्रिएट करते हैं कि आपकी सक्सेस में वो एक बहुत ही बड़ा रोल जो है वो अदा कर देते हैं। एक ऐसे ही शख्स के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ जिनका नाम है डेविड गोगिंस। मैं उन्हें अपना गुरु मानता हूँ और ये तक उनका इम्पैक्ट के बारे में मैं इतना कहूँगा कि अगर मैंने उनके बारे में डिस्कवर नहीं किया होता या फिर उनकी लर्निंग्स को यूज़ नहीं किया होता, हो सकता है मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। उन्हें जाना जाता है दी टफेस्ट मैन ऑन दिस प्लानट अर्थ। अगर आप गूगल पे सिर्फ इतना सर्च करोगे टफेस्ट मैन ऑन प्लानट अर्थ, तो आपको मिलेगा डेविड गोगिंस। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है, वो हमेशा टफेस्ट मैन ऑन दिस प्लानट अर्थ नहीं थे। वो एक बहुत ही ऑर्डिनरी इंसान थे, जहाँ से उन्होंने अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया है। और उसके अंदर उन्होंने अपने टैलेंट को इस्तेमाल नहीं किया, टैलेंटेड वो नहीं थे। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो यूज़ किया है वो है हार्ड वर्क और सफरिंग को, उन पॉइंट्स को। और धीरे धीरे उन्होंने अपनी माइंड की कैपेबिलिटीज़ को डिस्कवर किया कि हम लोग किस लेवल तक कैपेबल हैं और कितना कम हम अपने पोटेंशियल को लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने अपनी जर्नी में जो टीचिंग्स सिखाई है दूसरों को, जो पहले उन्होंने खुद सीखी है, उनमें से 5 ऐसी चीज़ों को जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ, जिनको मैंने अपनी प्रिपरेशन की फेज़ में इस्तेमाल किया है। आज भी उनको मैं हर रोज़मर्रा की लाइफ में इस्तेमाल करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहली बात जो डेविड गोगिंस कहते हैं वो है ये, डोंट पुट पीपल ऑन पेडेस्टल। इसका मतलब ये है, जब मैं ग्रेजुएट होकर निकला और मैं एक प्राइवेट फर्म में काम कर रहा था, तो जो लोग IES होते थे या फिर जो लोग PSU के अंदर काम कर रहे होते थे, मैं ये सोचता था कि वो अलग लेवल के लोग होते हैं, एक्स्ट्रा टैलेंटेड लोग होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं, और मैं जो हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ, बहुत ही लोअर लेवल पे, एक जो लोअर स्टेटा होता है उसमें बिलोंग करता हूँ। ये तब तक था जब तक मैंने अपने जीवन में कोई मेहनत नहीं करी, अपने कंफर्ट जोन में रहता था। जब मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के मेहनत करके उस कंफर्ट जोन से हर रोज़ बाहर निकल के जब प्रिपरेशन किया, तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यही डिफरेंस है जो सक्सेसफुल हो जाते हैं और जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। बस इतना ही कि वो कंफर्ट जोन से बाहर निकल के प्रिपरेशन कर लेते हैं, और जो लोग कंफर्ट जोन के अंदर रहते हैं वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि वो लोग जो हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एक्स्ट्रा टैलेंटेड है। ये जबकि हकीकत बिल्कुल नहीं है। ये जो चीज़ है, पुटिंग पीपल ऑन पेडेस्टल, ये बहुत ज़्यादा मैं अपनी लाइफ में खुद भी करता था। बहुत सारे लोग हैं जो करते भी हैं। बहुत सारे लोग जो आज मुझसे मिलते हैं या फिर मुझसे बात करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये बंदा जो है बहुत ज़्यादा या तो किस्मत वाला है या बहुत ही एक्स्ट्रा टैलेंटेड है, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो ये यहाँ पे पहुँच गया। मेरी जर्नी जो है, जहाँ से ये शुरू हुई थी, वहाँ से कोई कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकता कि मैं यहाँ पे पहुँच सकता था। उस वक्त कोई भी नहीं बोल सकता था कि ये बंदा IAS ऑफिसर बन जाएगा। बट यहाँ पे आने के पीछे सिर्फ जो मैं चीज़ों को अप्लाई किया हूँ, उनमें से सबसे पहला यही है, मैंने अपना माइंडसेट चेंज किया। जब मैंने मेहनत करना शुरू किया तो मैंने रियलाइज़ किया कि जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं उनमें और मेरे अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ मेहनत का डिफरेंस है। वो जब मैंने किया तो मैं भी यहाँ पहुँच गया, वो जब आप करोगे आप भी यहाँ पहुँच जाओगे। हर कोई यहाँ पे पहुँच सकता है। इसके अंदर कोई भी टैलेंट, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही रिक्वायरमेंट है किस्मत की। मेहनत की रिक्वायरमेंट है। मेहनत करके यहाँ पे कोई भी पहुँच सकता है। एक टॉपर के अंदर, मेरे अंदर, और जो बंदा आज प्रिपरेशन कर रहा है उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। हम दोनों एक ही है। एक स्टेज पे मैं भी वहीं था, मैं भी यही सोचता था कि टॉपर्स बहुत ही अलग प्लैनेट से आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी वही हूँ, आप भी वही है, टॉपर्स भी हम में से ही हैं, वो कहीं पे भी अलग नहीं है। दोस्तों, दूसरी चीज़ जो सिखाते हैं डेविड गोगिंस, वो ये है कि टू ग्रो यू मस्ट सफ़र। ये जो मैं बात कर रहा था किस्मत की, ये आपको तब सुनाई देगी जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तब लोग आपको बोलेंगे कि हाँ, आप बड़े किस्मत वाले हो, आपका नसीब अच्छा है जो आप यहाँ तक पहुँच गए। ये हकीकत नहीं होगी, ये सिर्फ आप जानते होंगे। क्यों? जब मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी, पहले जब मैं अपने कंफर्ट जोन में प्रिपेयर कर रहा था, तब तक मैं सिर्फ उतना प्रिपेयर कर रहा था जितना मेरे को मज़ा आ रहा था या जितना मैं अपने कंफर्ट जोन में रह के कर पा रहा था। जब मैं कंफर्ट जोन से निकल के जब प्रिपरेशन करने लगा, तो जून महीने में मैंने जब प्रिपरेशन शुरू की, तब से लेके उस वक्त एग्ज़ाम जो है जनवरी में होते थे ESE प्रीलिम्स के, और गेट होता था फरवरी के अंदर। 6 महीने के अंदर क्लासेस करने के साथ साथ में अपना सिलेबस कंप्लीट करके मुझे प्रिपरेशन
उस वक्त मेरा ये गोल था कि एग्ज़ाम निकालना है तो इसी बार निकालना है, अगली बार का कुछ नहीं रखना है। मेरे पास उस वक्त एग्ज़ाम निकालने के अलावा दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। जब आपकी लाइफ में ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है ना कि करो या मरो, उस वक्त आप वो चीज़ें ढूंढते हो जिससे आप सक्सेसफुल होके ही रहोगे। आप उन चीज़ों को खोजने लग जाओगे। जब तक आपके पास बैकअप ऑप्शन रहेंगे, आपके पास में सब कुछ रहेगा, तब आप लाइफ में कंफर्ट जोन में बार बार जाने का सोचोगे। लेकिन जब मैं उस सिचुएशन में पहुंचा था, तो क्लासेस करने के साथ साथ में जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैं कर सकता था, जो मैं सीख सकता था, मैं डेविड गोगिंस को सुनना शुरू किया। इनसे जो सीख सकता था वो मैं अप्लाई करना शुरू किया। जब क्लास हमारी चलती थी तो क्लास के अंदर में बचे हुए टाइम को निकाल के प्रीवियस ईयर सॉल्व करता था। जब ब्रेक के अंदर बाकी बच्चे समोसे खाने चले जाते थे या रेस्ट करने चले जाते थे, तब मैं बैठ के प्रीवियस ईयर लगाता था, क्योंकि मुझे पता था कि टाइम कंस्टेंट बहुत ज़्यादा है। वो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है जो जॉब के साथ में तैयारी कर रहे हैं या एक टाइम कंस्टेंट के अंदर तैयारी कर रहे हैं, जिनको कम टाइम में प्रिपेयर करना है। तो आपको जीवन में सक्सेसफुल होने का सिर्फ एक ही रास्ता है जो डेविड गोगिंस बताते हैं, यू हैव टू सफ़र। उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जितना आप इनपुट लगाओगे उतना आपको आउटपुट मिलेगा। प्रिपरेशन के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए, आईईएस के एग्ज़ाम के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए एक लेवल तक हमें पहुंचना पड़ेगा, और वो पहुंच हम तभी पाएंगे जब हम वो मेहनत करेंगे जो मेहनत सिर्फ कुछ लोग कर रहे हैं। एक मेहनत होती है जो हर कोई कर रहा होगा, जो मैं पहले करता था। कंफर्ट जोन में रहता था, 2 4 5 सब्जेक्ट उठाता था, उनको पढ़ता था, और 2-2.5 रैंक तक मेरी गेट में आ जाती थी, और मेरे को लगता था कि यार इससे ज़्यादा मैं अब और क्या करूं। आप जब मेहनत करना शुरू करोगे तो एक एक लेवल आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। और वो जब आपको खुद को रियलाइज़ होगा। जब मैं प्रिपरेशन करता था, उन 7 महीनों की प्रिपरेशन में मैंने एक छुट्टी नहीं ली। मैं भूल चुका था कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। मुझे नहीं पता था कौन सी मूवी रिलीज़ हो रही है, मुझे नहीं पता था कि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। मुझे बस ये पता था कि इस तारीख को एग्ज़ाम आने वाला है और मुझे ये एग्ज़ाम्स जो है ये निकालने हैं। उसके अलावा दूसरा कोई गोल लाइफ में था नहीं, दूसरा कुछ और सोचना मेरी लाइफ में था नहीं। ये फोकस आपको लाइफ में क्रिएट करना पड़ेगा अगर आप सिंगल माइंडेड एक सक्सेसफुल चीज़ को पाना चाह रहे हैं। तो जब उन 7 महीनों के अंदर बिना ब्रेक लिए, बिना कोई छुट्टी लिए जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो मुझे हर रोज़ फील होता था कि यार इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, क्या पता नहीं हो, क्या पता हो। ये जो फेज़ है, ये फेज़ है सफरिंग की फेज़, और जो इसके थ्रू गुजर जाएगा मेहनत कर करके, वो सक्सेसफुल हो जाएगा। और कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा टाइम मेहनत करेंगे, फिर सोचेंगे यार ये तो बहुत ज़्यादा है, नहीं हो पाएगा, या फिर अपने कंफर्ट जोन में रह के तैयारी करेंगे, वो लोग एंड तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो दूसरा जो अपना लर्निंग है वो ये है, कोई टिप्स, कोई शॉर्टकट्स कुछ काम नहीं आएंगे। कहीं से भी सीख लो, किसी से भी सीख लो। कोई बंदा अगर आपको ये टॉपर सिखा रहा है कि भाई ये शॉर्टकट, ये टिप्स यूज़ कर लो, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। दोस्तों, मैं बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो सुनता था डेविड गोगिंस को सुनने से पहले। उनको सुन के मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि जो लोग आपको सिर्फ किताबें पढ़ के सिखाना चाह रहे हैं, जिनसे मैं पहले एडवाइस लेता था या जिनकी मोटिवेशनल वीडियो में सुनता था, वो मेरी लाइफ में कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाई। इनको मैं सुना, इनकी वीडियो जो है वो ये इम्पैक्ट क्रिएट कर पाई, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में सफ़र कर करके ये अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं। ये जो बोलते हैं वो इनकी आंखों में उसकी सच्चाई दिखती है आपको। इन्होंने अपनी जर्नी के अंदर इतना ज़्यादा सफ़र किया है जो हम लोग कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते हैं कि ह्यूमन पोटेंशियल इतना भी हो सकता है क्या। हम बस उसका 5% यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के अंदर, ताकि हम जो एक लेवल तक पहुंचना चाह रहे हैं वहां तक पहुंच सकें। दोस्तों, तीसरी जो इनसे सीख मैंने सीखी है वो है 40% रूल। डेविड गोगिंस एक नेवी सील है। वहाँ पे एक ये कहावत है, जब आपका माइंड बोले कि भाई बस हो गया, अब मेरा सैचुरेशन आ गया, इससे ज़्यादा मैं कर नहीं सकता, तब मोस्टली आप अपने 40% कैपेबिलिटी पे ही पहुँचे होते हो। 60% तब भी बाकी होता है जिसको आप टैप कर सकते हो अगर आप चाहो तो। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने बैठता था, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने बैठता था क्लास करने के बाद में, तो मैं एक टारगेट लेता था कि हाँ इतने क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करने हैं। जब मैं 20 या 25 क्वेश्चन सॉल्व किया तो मेरे माइंड मुझे बोलता था कि यार बस हो गया, अब ब्रेक चाहिए। ये जो ब्रेक चाहिए, इससे बड़ा मिथ इस दुनिया में कुछ नहीं है। हमारी माइंड की क्या कैपेबिलिटी है, ये बहुत सारे लोग इससे अनजान हैं। मैं भी बहुत कम जो डेविड गोगिंस ने इस्तेमाल किया है उसका बहुत कम परसेंटेज में इस्तेमाल कर पाया हूँ। बट हम इनसे ये सीख सकते हैं, जब आपका माइंड आपको बोले ना कि अब ब्रेक चाहिए, आप ट्राई करना। आप 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, आप अपने माइंड को बोलो कि 2 क्वेश्चन और सॉल्व करता हूँ, उसके बाद ब्रेक लेंगे। आप 2 क्वेश्चन और सॉल्व कर पाओगे तो फिर आपको जो 20 पे ऐसा लग रहा था कि आप 20 पे ब्रेक चाहिए, 20 के बाद कर नहीं पाओगे, 2 और हो गए।
ऐसे ही आप एक और करो उसके बाद में कि यार एक और सोल्व कर लेता हूँ, तो आपका माइंड एक्सपेंड होगा, आपकी जो ब्रेन की कैपेसिटी है ना वो एक्सपेंड होगी। जब हम अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे तो हमारा माइंड का जो स्कोप है वो बहुत लिमिटेड रहेगा। हम लोग उतना ही सोचेंगे जितना हमारा माइंड हमें चाहेगा कि हाँ ये इस कंफर्ट जोन में रहे, क्योंकि जब हम सफ़र करते हैं लाइफ के अंदर तो हमारा ब्रेन जो है वो सेफ्टी मोड में चला जाता है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको पता चलेगा कि हाँ आज मैं 23 क्वेश्चन सॉल्व कर पाया, आपको अपनी कैपेबिलिटी का अंदाज़ा होने लगेगा। आप अगले दिन 25 सॉल्व करोगे, उसके अगले दिन आप 30 सॉल्व करोगे, आपको रियलाइज़ होगा कि मैं कितना ज़्यादा अपना पोटेंशियल जो है वो वेस्ट कर रहा हूँ। अपना माइंड का बहुत बड़ा पोटेंशियल जो है एक रिजर्व में पड़ा रहता है जिसको हम कभी टैप करते ही नहीं है। 40% रूल यही कहता है, जब भी आपको ऐसा लगे, ये मैं अपने इस लर्निंग को रनिंग में भी बहुत यूज़ किया हूँ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है पढ़ाई के अंदर अगर हम इसको किसी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं तो वो इन 2 चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। जब हमारी क्लास चलती थी, घंटों घंटों की क्लासेस चलती थी, पहले मेरा माइंड सेट ये था कि यार इतने घंटे क्लास के हो गए, अब तो ब्रेक चाहिए, अब तो रेस्ट चाहिए। जब मैं डेविड गोगिन से ये सब सीखने लगा और उसको जब मैं अप्लाई किया तब मैं ये जाना कि यार मैं 4 घंटे की क्लास में नॉन स्टॉप बैठ सकता हूँ। ये कैपेसिटी है हमारे अंदर, डेवलप्ड है, ये हमारे अंदर इनबिल्ट है, हम इसको यूज़ ही नहीं करते हैं। जब आप ये चीज़ों को अप्लाई एक एक करके आप इन चीज़ों को अप्लाई करो, 40% रूल जो है इसको आप एक चीज़ में अप्लाई करो, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, उसके अंदर आप जब रियलाइज़ करोगे ना तो आपको लगेगा कि यार कितना ज़्यादा स्कोप है, कितना ज़्यादा स्कोप है जिसको हम लोग टैप नहीं कर पा रहे हैं। इसको प्रिपरेशन में आप डेफिनेटली इसको यूज़ करिए। दोस्तों चौथी चीज़ है जो डेविड गोगिन्स हमें सिखाता है वो है अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन। जब मैं प्राइवेट फर्म में था और जब मैं अपने कंफर्ट जोन में प्रिपरेशन कर रहा था और 2-2,500 रैंक तक मैं गेट में उस वक्त ला पा रहा था सिर्फ कुछ एक सब्जेक्ट पढ़ के, उस वक्त मेरे को ऐसा लगता था कि मैं तो कुछ हूँ, कुछ सिग्निफिकेंट तो मैं हूँ। वो अंधों में काने राजा वाली सी जो बात है वही थी, कॉमन अमंगस्ट अनकॉमन अमंगस्ट कॉमन पीपल। जब तक आप अपना माइंडसेट वहाँ तक नहीं ले आते, सिर्फ ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप एक ऑर्डिनरी लेवल से उठ के अपना लेवल वहाँ तक लेके आओ जहाँ तक बाकी लोग जो सक्सेसफुल हो जा रहे हैं वहाँ तक लेके आओ, सिर्फ इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आपको अपना माइंडसेट उससे भी आके लेके जाना है। आपको जो टॉपर्स है या जो सक्सेसफुल पीपल है वहाँ तक उस सर्कल में आने के बाद आपको अपना माइंडसेट चेंज करना, तब आपको बनना है अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन। आपको वहाँ पे ये सोचना है कि मैं क्या अलग कर सकता हूँ, मैं क्या अलग कर सकता हूँ जो मुझे इनसे भी डिफ्रेंशिएट कर दे। आप अपना लेवल ऊपर लेके आए जहाँ पे आप इन लोगों के बीच में पहुँच गए, वहाँ पर जाके आप फिर सोचो कि अब मैं एक्स्ट्रा और क्या कर सकता हूँ। ओलंपिक के अंदर जो एथलीट्स होते हैं एक लेवल तक सारे लोग पहुँच जाते हैं, बट जो एकदम टॉप पे पहुँचता है वो एक एक माइन्यूट चीज़ के बारे में सोचता है कि अब और क्या कर सकता हूँ। जब मुझे क्लास के अंदर ब्रेक मिलते थे, क्लासेस का शेड्यूल एक टाइम पे इतना हेक्टिक हो गया था कि सुबह 9 बजे से शाम को 9 बजे तक क्लासेस चलती थी। उसमें आपको प्रीवियस ईयर भी लगाने हैं, आपको नींद भी लेनी है, बिना रेस्ट के आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, 5-6 घंटे की नींद भी चाहिए रहती है। तो मैं क्या करता था, जो ब्रेक जो हमें मिलता था 15-20 मिनट का, जो आधे घंटे तक भी खिंच जाता था, उसके अंदर जो पढ़ाया गया था क्लास में मैं 5 मिनट में उसको रिवाइज़ कर लेता था, जो क्योंकि अभी अभी पढ़ाया माइंड में फ्रेश है। उसके बाद में मैं उसके प्रीवियस ईयर वहीं लगा देता था ताकि वो माइंड में प्रिंट हो जाते थे कि इस तरह की प्रॉब्लम्स इसमें पूछी जाती है, ये वाला स्कोप वहीं ख़त्म हो गया, ताकि क्लास में जाके या फिर घर जाके मैं पीछे जो सब्जेक्ट्स थे उनको रिवाइज़ कर पाऊँ। आपको इस तरह से चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी, तभी आप अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन का जो माइंडसेट है वहाँ तक पहुँच पाओगे। और ये माइंडसेट हमें लाना पड़ेगा क्योंकि आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और आपको जो प्रिपरेशन है वो उस लेवल तक लेके जानी है जहाँ पे आपके अंदर ये फीलिंग आने लग जाएगी कि हाँ अब तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा। वो फीलिंग आपको तभी आएगी जब आप अपना लेवल पहले उठा के अनकॉमन लोगों तक लेके जाओगे, फिर वहाँ से आप सोचोगे कि अब अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन में मैं कैसे बन सकता हूँ। वो माइंडसेट भी अपने आप को हमें डेवलप करना पड़ेगा उस स्टेज पे पहुँच के। दोस्तों आखिरी पॉइंट, 5वां पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है टेकिंग सोल्स। इसके बारे में डेविड गोगिन्स ने अपनी बहुत सारी स्टोरियाँ बताई है जिनको आप चाहें तो सुन सकते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो मुझे कांटेक्ट करते हैं कि ये एक हर्डल है, वो कोई हर्डल इंसान भी हो सकता है, कोई सिचुएशन भी हो सकती है। वो हर्डल जो है हो सकता है कोई जॉब करते हो, कहीं पे उनको प्रिपरेशन में दिक्कतें पैदा हो रही हो, या फिर कोई दिक्कतें कर रहा हो, या फिर कोई दूसरा इंसान है, कोई भी है जो चाहता है कि आप सक्सेसफुल ना हो। यहाँ पे आप टेकिंग सोल्स को अप्लाई करो। आप इस चीज़ को नेगेटिविटी में मत लेके जाओ कि यार ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मैं प्रिपेयर नहीं कर पा रहा, और 5 साल के बाद में एक सजा सजाए एक्सक्यूज़ लेके बैठोगे कि भाई
मैं सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरा तो वो रीज़न था। इस चीज़ को आग की तरह इस्तेमाल करो। वो जो लोग हैं जो चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल ना हो, या फिर वो जो सिचुएशंस है जिनकी वजह से आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, इनफैक्ट लाइफ इटसेल्फ, उसको आप रख सकते हो अपने माइंड में कि मुझे सक्सेसफुल जो होने नहीं देने जा रही वो सिचुएशन जो है, जो मुझे सक्सेसफुल होने में हडल पैदा कर रही है, उनको आप एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल करो। उनको अपने माइंड में हमेशा रखो, उनको अवॉइड मत करो। दोस्तों, डेविड गोगिंस कहते हैं, ये एक बहुत चलता है आज की सॉफ्ट दुनिया में, कि जो आपके खिलाफ है या फिर जिन्होंने आपको कुछ गलत किया है या फिर जो भी नेगेटिविटी है उनके बारे में काइंडनेस दिखाओ, काइंडनेस इज़ द वे, ये वो। दोस्तों, डेविड गोगिंस कहते हैं, डोंट किल देम विद काइंडनेस, टॉर्चर देम विद सक्सेस। ये वाला माइंडसेट, आपको अगर जीवन में सक्सेसफुल होना है तो ये वाला माइंडसेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू आप इग्नोर करने वाला माइंडसेट लेके आओगे, क्योंकि इग्नोर नहीं कर सकते, आपके माइंड में चीज़ें रहेगी। उससे बेहतर है आप उसको फ्यूल की तरह इस्तेमाल करो। आप अपने रॉकेट को प्रोपेल करवाओ उनसे, जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं। उनको एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल करोगे तो आप सक्सेस के पास में और जल्दी पहुंच पाओगे। और जब आप सक्सेसफुल होगे तब आप, अगर लाइफ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो लाइफ को, लोग जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जब वो रियलाइज़ करेंगे कि इतने सारे प्रॉब्लम के बावजूद भी ये बंदे ने सक्सेस हासिल कर ली, वही है टेकिंग सोल्स का पूरा क्रैक्स। डेविड गोगिंस ने अपनी लाइफ में इसको वहाँ इस्तेमाल किया जहाँ पे सिचुएशंस या फिर लोग ये सोचते थे कि ये बंदा इस सिचुएशन से यहाँ तक कैसे जा सकता है, वो लोग कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते थे। उसका मीनिंग होता है कि डेविड गोगिंस हैज़ टेकन देयर सोल। तो अपनी लाइफ में सिचुएशंस या फिर लोग जो चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल ना हो, या फिर वो सिचुएशंस जिनकी वजह से आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, उनको एक आग की तरह इस्तेमाल करो। उनको एक फ्यूल बनाओ जिससे आप प्रोपेल होगे सक्सेस के लिए। उनको नेगेटिविटी में नहीं रखना है, उनको हमें एज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन यूज़ करना है। आपकी नेगेटिविटी को ही जब आपने इंस्पिरेशन बना लिया, उसके बाद में कौन है जो आपको रोक पाएगा? आपको सक्सेसफुल होने से उस वक्त कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, ये 5 चीज़ें हैं जो मैंने अपने जीवन में डेविड गोगिंस से सीख के अप्लाई करी है। इनके अलावा भी कुछ लर्निंग्स हैं उनकी, जो मैं डे टू डे लाइफ में अप्लाई आज भी करता हूँ, आज भी ग्राइंड करता हूँ, आज भी सफ़र करता हूँ। बिकॉज लाइफ का पर्पज़ IES एग्ज़ाम पे ख़त्म नहीं हो पाएगा, वहाँ पे वो जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता। ये जर्नी सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग होनी चाहिए। बट अभी के लिए जो मैंने आपको शेयर की है, ये जर्नी जो आपकी प्रिपरेशन की है, इसके अंदर आप इन 5 टिप्स को इस्तेमाल करो, इन 5 लर्निंग्स को इस्तेमाल करो। टिप्स, शॉर्टकट्स जो हैं वो काम नहीं आएंगे। काम आएगा तो सिर्फ और सिर्फ सफरिंग। जब आप सफ़र करोगे तो सफरिंग के दूसरी साइड में ग्रेटनेस है, आपकी सक्सेस है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।